हेलो दोस्तों, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें 6 आव्यूह के क्वेश्चन अर्थात मैट्रिक्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनको परिवर्त आव्यूह में चेंज करना है अर्थात ट्रांसपोज मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो इस सारे क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि परिवर्त आव्यूह क्या होता है अर्थात ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है। जब हम किसी भी मैट्रिक्स के क्रमागत पंक्ति को क्रमागत स्तंभ में कन्वर्ट कर देते हैं तो वह परिवर्त आव्यूह में चेंज हो जाता है। अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स के रो को उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे जितने भी 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं अब उन सारे क्वेश्चन का 1 बाय 1 करके सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे ए है 4 5 2 1 0 3। तो इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो जाएगा, अभी मैंने बताया कि जब किसी भी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर 4 5 क्या है, रो है, तो एक कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा 4 5। यहाँ पर 2 1 रो है तो एक कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा 2 1। यहाँ पर 0 3 रो है तो एक कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा 0 3। इसी तरह हम दूसरे क्वेश्चन का अगर बात करें तो उसमें दे रखा है 5 1/2 -1। तो अभी मैंने बताया कि जब किसी भी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाता है। तो यहाँ पर ये क्या है, पूरा रो है तो इसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो 5, तो इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा 5 1/2 -1। इसी तरह सी में दिया हुआ है 0 -1 -2 0 4 3 0 5 5। इसको भी उसी तरह इसमें जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बन जाएगा तो ये होगा 0 -1 -2। सेकेंड रो है 0 4 3 तो ये सेकेंड कॉलम बन जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा 0 4 3। यहाँ पर 0 5 5 थर्ड रो है तो इसका ये थर्ड कॉलम बन जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 5 5। इसी तरह यहाँ पे डी में दिया हुआ है 1 -1 2 3। तो इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो जाएगा 1 -1 2 3। इसी तरह ई में दिया हुआ है 1 -2 3 2 4 -1 4 1 2। तो इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो जाएगा 1 -2 3 2 4 -1 4 1 2। और इसमें लास्ट क्वेश्चन
एफ दिया हुआ है -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। तो इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो जाएगा, पहला रो पहले कॉलम कन्वर्ट हो जाएगा -1 5 6, दूसरा रो दूसरे कॉलम कन्वर्ट हो जाएगा √3 5 6, और तीसरा रो तीसरे कॉलम कन्वर्ट हो जाएगा 2 3 -1। तो इस तरह जितने भी 6 क्वेश्चन थे उन सारे मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाला, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को समझे होंगे। थैंक यू। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, यदि a बराबर अवयव 2 5 3 1 तथा b बराबर 5 7 2 0 हो तो सिद्ध कीजिए कि a b का मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज ले लो बराबर b ट्रांसपोज डॉट a ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है ये ट्रांसपोज की, कि अगर दोनों का मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लो वो किसके बराबर होता है, पहले उसका ट्रांसपोज ले लो b का, फिर a का, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ये बराबर होता है, मतलब ये चेंज हो जाता है। ठीक है, इतना याद रखना, ऑर्डर चेंज हो जाता है मैट्रिक्स का, है ना, अवयव का ऑर्डर क्या होता है, चेंज हो जाता है ट्रांसपोज अगर ओपन करते हैं तो। ठीक है, तो सिंपल हम लोग प्रूव करेंगे। पहले क्या करेंगे, a डॉट b हम लोग याद कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, a डॉट b याद कर लेते हैं। तो हमारा a क्या है वो लिख दो, तो यहाँ पे 2 5 3 1। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, हमारा a आ गया, है ना। अब ये क्या आ जाएगा, हमारा b याद कर लेते हैं। तो यहाँ पे 5 7 2 0, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा b आ गया। अब देखो हमें क्या करना है, a और b का क्या कर लेना है, डॉट प्रोडक्ट याद करना है। तो सिंपल देखो, इसका मैं 2 का 5 के साथ, ये रो का कॉलम, रो के साथ कॉलम ऐसे मल्टीप्लाई करना है और ऐड कर देना है। 2 का मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ तो कितना आएगा 10, प्लस 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे 10, 10 प्लस 10 20। ठीक है, ये समझ गए। अब ऐसे ही सेम सबका करना है। तो 2 का मल्टीप्लाई 7 के साथ कर दोगे तो 14 आ जाएगा, 5 का 0 के साथ करोगे तो प्लस का 0, तो प्लस का 0 लिखने से कोई मतलब नहीं है। वैसे ही 3 का 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 15, और ये 1 का 2 के साथ कर दोगे तो यहाँ पे 17 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। सेम ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, a प्लस बी का आ गया। अब इसका लेकिन a प्लस बी का क्या हमें याद करना था, ट्रांसपोज याद करना था। तो a और b का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ट्रांसपोज हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये जो रो है उसको क्या कर दो, कॉलम में लिख दो, तो ये कॉलम में आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये आ गया आपका ए बी का ट्रांसपोज। अब उन्होंने क्या बोला है कि पहले क्या करो, b का ट्रांसपोज याद करो, a का ट्रांसपोज याद करो, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पहले देखो क्या याद करते हैं, b का ट्रांसपोज याद करते हैं और a का ट्रांसपोज। तो b का ट्रांसपोज लिखना है डॉट a का ट्रांसपोज लिखना है। तो देखो इन दोनों के ट्रांसपोज में क्या आता है, आप सिंपली क्या करना, रो को कॉलम में और दूसरों में भी रो के कॉलम में चेंज कर दोगे तो उसका ट्रांसपोज मिल जाता है। ठीक है, ट्रांसपोज तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो देखो जैसे ये 5 और 7 है तो इसको रो में लिखा है तो कॉलम में लिख दो, तो क्या आ जाएगा 5 और कॉलम में 7, है ना। और तो क्या आ जाएगा, देख लो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 7, और ये क्या आ जाएगा 2 0, और इसका क्या आ जाएगा, इसका 2 5 3 1। ठीक है, देख लो आप लोग यहाँ से, है ना। तो अब क्या होगा, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, देखो ये 5 का इसके 2 के साथ करोगे 10, और 2 का 5 के साथ करोगे तो 10, 10 प्लस 10 20, है ना। ठीक है, यहाँ पे वैसे ही अगर इसका 5 का 3 के साथ करोगे 15, और 2 का 1 के साथ तो 2 तो 17। ठीक है, सिमिलरली ये भी 14 और ये 21। ठीक है, तो ये सेम आ रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ए बी का गुणा करो फिर उसका ट्रांसपोज लो, वो किसके बराबर होता है, बी डेस के ट्रांसपोज डॉट ए डेस के ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी होती है एक्चुअली, तो ये ऑलवेज ट्रू ही होता है, तो आप याद रखो। ठीक है, थैंक यू।